अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पैरा स्टूडेंट, अभी आपने जो एग्ज़ाम दिया है फर्स्ट सिटिंग में, उसका मैं आंसर शीट में भेज रहा हूँ। आप मिला सकते हैं कि आपने कितना सही मारा है। मैं कहूँगा कि ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सवाल नंबर 1 में है कि अफसाना में कि कटी हुई शाख के अफसाना नगार कौन है। इसका राइट जवाब होगा बी यानी कमर जहाँ है। सवाल नंबर 2 में हिंदुस्तान में गुट दौर को कैसा दौर कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि सुनहरा दौर। आगे देखिए, नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई। इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि 1836 में। सवाल नंबर 4 देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 में है कि बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस 2007 में 2008 के भारत के किस शहर में मुनक़िद हुआ था। इसका राइट आंसर होगा आपको बी यानी कि दीमापुर शहर में हुआ था। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 में कि ज़ेर नसाब मुसहफ़ी की मसनवी का उन्वान बताइए। 5 का उसका राइट आंसर होगा ए। आगे देखते हैं सवाल नंबर 6 में मुसहफ़ी की पैदाइश कब हुई है। इसका राइट आंसर होगा ए, क्या है, ए है। और आगे देखते हैं सवाल नंबर 7 में कि जफर गोरखपुरी की पैदाइश यूपी के किस शहर में हुई थी। ए में है लखनऊ, बी में है बाराबंकी और सी में है बस्ती और डी में है गोरखपुर। राइट आंसर होगा डी यानी कि गोरखपुर में उनकी पैदाइश हुई। सवाल नंबर 7 देख लेते हैं। सवाल नंबर 7 में है कि नज़म हमद खुदा ताला की किसकी तख्लीक है। इसका राइट आंसर होगा ए बी सी यानी कि शबनम कमाल की है। अगर देखते हैं नज़म हमद में किसकी तारीफ की जाती है। खुदा की, औलिया कराम की, रसूल की, बादशाह की। राइट आंसर होगा ए यानी कि खुदा की तारीफ होती है। फिर स्टूडेंट, आपको ध्यान से सुनना होगा। सवाल नंबर 10 में है उर्दू शायरी में मुबारक हसीन का उस्ताद क्या है। सवाल नंबर 10 में राइट आंसर होगा ए यानी कि दाग दहलवी है। आगे देखते हैं मुबारक हुसैन के वालिद का क्या नाम था। उसका सवाल नंबर 11 का राइट आंसर होगा आपको होगा डी यानी कि फिदा हुसैन वामिर। सवाल नंबर देख लेते हैं 12 में सवाल में क्या है कि शबनम कमाली बिहार के किस जिला में पैदा हुए। समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। आंसर होगा बी यानी कि सीतामढ़ी में पैदा हुए। सवाल देख लेते हैं सवाल नंबर 13 में अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई। अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई। पेशावर में, इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में। राइट आंसर होगा ए यानी कि पेशावर में हुई है। सवाल नंबर 14 देख लेते हैं कि जफर गोरखपुरी के एक मजमूआ बच्चों के जो लिखा था उसका नाम बताइए। इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि सच्चाइयाँ। प्यारे स्टूडेंट, सवाल नंबर 15 देखिए, नसीम के वालिद का क्या नाम था। इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि गंगा प्रसाद कंवल। अब देखते हैं सवाल नंबर 14 में कि लिखा है कि जिस नज़म में किसी की तारीफ या बुराई बयान की उसे क्या कहते हैं। नात की, कसीदा की, हमद की, मनकबत। प्यारे स्टूडेंट, राइट आंसर होगा बी यानी कि इसको कसीदा कहते हैं। सवाल नंबर देखते हैं 17 जिस गजल में रदीफ न हो उसको क्या कहते हैं। जिस गजल में रदीफ न हो उसको क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा 17 का बी यानी कि गैर मुरद्दफ कहते हैं। सवाल नंबर 18 देखते हैं मैंने वो अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालम बना दिया। किसने कहा है। इसका देखिए ज़ौक़ है कि सर सैयद है कि गालिब है कि मौलाना आज़ाद है। राइट आंसर इसका सी होगा। अब देखते हैं 19 में परवेज शादी के वालिद का क्या नाम था। सवाल नंबर 19 है, इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि सईद अहमद हुसैन। सवाल नंबर 20 देख लेते हैं। सवाल नंबर 20 में लिखा है कि दक्कन के किस शायर के जरिए से उर्दू गजल में शुमार में पहुंची। इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि वली दक्कनी के जरिए से। प्यारे स्टूडेंट, हमारी कोशिश मेहनत आपको अच्छी लगे तो दिल से वीडियो लाइक जरूर करना ताकि मैं फिर आपका खिदमत कर सकूँ। नसक़ीस में गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं। देखिए, मक्का, मतला, तशबीह और हुस्न मतला। इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि उसको मतला कहते हैं। सवाल नंबर 22 में है गालिब की पैदाइश कब हुई। इसका राइट आंसर आपको देखना होगा सी होगा 1797 में। अगर देखते हैं सवाल नंबर 23 में उर्दू के पहले मसनवी किसे कहा गया है। इसको उर्दू की पहले मसनवी किसे कहा है। इसका असल जवाब है सी यानी कि पदम राव को कहा जाता है। अगर देखते हैं हो सकता है उसका सरल बयान बी भी हो सकता है। अगर देखते हैं सवाल नंबर 24 सुहेल अजमीबादी के पहले मसनवी अफसाना का नाम क्या है। सवाल नंबर 24 में इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा सी होगा, क्या होगा, सी होगा। चार चेहरे। अगर देखते हैं सवाल नंबर 25 में नदा फाजली का इंतकाल कब हुआ। सवाल नंबर 25 में कि इंतकाल कब हुआ उसका में से लिखा है डी लिखिए, इसमें से कोई नहीं। डी लिखिए, इसमें से कोई नहीं। अगर देखते हैं सवाल नंबर 26 में है सैयद के वालिदा का नाम क्या था। राइट आंसर होगा ए यानी कि अजीजुन्नेसा था। सवाल नंबर 27 देख लेते हैं अपनी मौत से पहले अहमद फराज बिहार के किस शहर के मुशायरे में आए थे। पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। राइट आंसर होगा सी यानी कि दरभंगा में आए थे। सवाल नंबर 28 देख लेते हैं। सवाल नंबर 28 में लिखा है सवाल नंबर 28 में सवाल है कि हसन नईम की पैदाइश। सवाल नंबर 28 में हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई। इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि अजीमाबाद में। अजीमाबाद को पटना ही कहते हैं इसलिए उसको पटना कहेंगे। सवाल नंबर 29 कहते हैं सर सैयद अहमद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। हिंदू, मुसलमान, गुजरा हुआ जमाना, रेया और असरा बगावत हिंद। आप समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि रेया है। देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। ए में खुशगवार, बी में संगीन और सी में मुतदल और डी में मुनासिब। राइट आंसर होगा बी यानी कि संगीन मसला है।
सवाल 31 देख लेते हैं। नदाब फाजली ने अपनी नज़्म में समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा? क्या इसका राइट आंसर होगा? सी, यानी कि कमजोर तबके के मसाइल को। ये जितने क्वेश्चन आपको जवाब दे रहे हैं ये परफेक्ट है, आपको 100% सही मिलेगा आपको इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपने सही लगाया होगा। देखते हैं सवाल। मुबारक अज़ीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? मौलाना का सवाल कितना है? सवाल नंबर ये आपको 32 है कि क्या हुआ? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि 1958 में। सवाल नंबर देख लेते हैं 33 में मुसाफी की वफात कब हुई? उसका राइट आंसर होगा सी, यानी 1824 में। सवाल नंबर 34 देख लेते हैं। सवाल 34 में क्या है? मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा 34 में क्या है? डी, यानी कि मेहदी हसन था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 35 में जगन्नाथ आजाद क्या थे? जगन्नाथ आजाद क्या थे? इसका राइट आंसर होगा कि अफसाना नगार भी सही है और डी भी सही है और ये ए भी सही है। इसको ए मान के चलिए, ए मानिए इसको। देखते हैं सवाल नंबर 36 में कि सवाल नंबर 36 में खड़ा डिनर के शायर कौन है? खड़ा डिनर के शायर क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि सैयद मोहम्मद जाफरी है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 37 में कमर जहां के वालिद का क्या नाम था? निजामुल हक, अताउल हक, रजी हक और शरफुल हक। राइट आंसर होगा बी, यानी कि अताउल हक है। प्यारे स्टूडेंट, वो तमाम चीजें बिल्कुल परफेक्ट आपको मिलाना होगा ताकि देखने आपने कितना मेहनत किया है। 38 में कमर जहां की पहली कहानी का नाम बताइए। कमर जहां की पहली कहानी का नाम बताइए। राइट आंसर होगा 38 का सही होगा बी, यानी कि जुनून वफा। सवाल 39 देखते हैं नगर अजीम का अफसाना आशाना किस तरह का अफसाना है? राइट आंसर होगा बी, यानी कि नफसियाती अफसाना है। अगर देखते हैं सवाल नंबर 39 में, सवाल नंबर 40 है। सूरज का घोड़ा किसने लिखा है? सूरज का घोड़ा किसने लिखा है? इसका राइट आंसर होगा सी, क्या होगा? अनंत मूर्ति ने लिखा है। सवाल नंबर 41 में मैं जाऊंगा कौन सा फेल है? ग्रामर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, कौन सा फेल है? समय इसका जवाब है डी, यानी कि फेल मुस्तकबिल है। जाऊंगा यानी फ्यूचर है ये। आगे देखते हैं सवाल नंबर 42 में अफसाना अर्जुन किस जबान में है? सवाल नंबर 42 किस जबान में है? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि बांग्ला जबान में है। सवाल नंबर देख लेते हैं 43 में खाली संदूक किसने लिखा है? 43 में इसका राइट आंसर होगा ए, इंदर गोस्वामी ने लिखा है। सवाल नंबर देख लेते हैं 44 में क्या लिखा है कि बारिश की एक सुबह किसकी तख्लीक है? तख्लीक माने किसकी लिखी हुई है? आपको जवाब देना होगा सवाल नंबर 44 का बी, यानी कि सीताकांत महापात्रा की है। अब देखते हैं सवाल नंबर 45 में अफसाना अंग्रेजिया बाबू का किस जबान में है? 45 में इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि मैथिली जबान में है। प्यारे स्टूडेंट, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो दिल से कहता हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर करना और साथी के पास शेयर करना ताकि वो भी देख लें। इंशाल्लाह मैं आपको दुआ दूंगा, आपको फायदा होगा। सवाल नंबर 46 में मिर्जा असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है? गालिब क्या है? लक़ब है, तखल्लुस है और खिताब है और रदीफ है। राइट आंसर होगा क्या? बी, यानी कि तखल्लुस है। सवाल नंबर 47 में है इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर क्या थे? वरना आपको क्या थे तो आपको जवाब देना होगा 47 जवाब होगा ए सही, यानी कि गजल गो थे। सवाल नंबर 48 में क्या लिखा है? 48 में है कि जदीद की जीद क्या है? जीद कहते हैं अपोजिट को, यानी विलोम को, उल्टा कहते हैं। जदीद क्या है? कदीम, यानी कि सी। जदीद में नहीं होता, कदीम में पुराना होता है। सवाल 49 में है कि बाब की जीब जमा क्या है? जमा कहते हैं प्लूरल को, इसका जवाब होगा बी, यानी कि अबवाब। अब देखते हैं उसके बाद 50 क्वेश्चन है जो इस मार्फा की पहचान कीजिए। मार्फा कहते हैं खास नाम, कब जानते हैं? किताबें भी खास नहीं है, दरिया भी खास नहीं है, रगा भी खास नहीं है, असल इसका इसका सी होगा, यानी कि अहमद सही है। सवाल देखते हैं 51 में अहमद जहीन लड़का, इसमें जहीन क्या है? जहीन यानी कि सिफत है, यानी क्या? सी सही है इसका है। सवाल नंबर देखते हैं 52 में के सवाल नंबर 52 में है कि जैल की मिसालों में उर्फ कौन है? उर्फ कहते हैं जो किसी नाम से मशहूर हो जाए उसको कहते हैं उर्फ। इसका राइट क्या है? डी सही है, शेखू। सवाल देखते हैं 53 में सिर्फ 8 क्वेश्चन रह गया है। 53 में इब्ने मरियम किसकी मिसाल है? इब्ने मरियम किसकी मिसाल है? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि कुनियत है। देखते हैं 54 में कि हर जो कलमा अपना माना दूसरे कलमे की मदद के बगैर न बता सके उसको क्या कहते हैं? उसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि हर्फ कहते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 55 में दरजैल इसमों में से इसमें सिफत कौन सी है? सिफत आपको चुनना है। अहमद भी नहीं, सिराज भी नहीं और दरख्त भी नहीं, इसका बी सही है, यानी कि नेक सिफत है। सवाल देखते हैं सवाल नंबर 56 में। सवाल नंबर 56 में क्या है कि जो नाम रिश्ता के जाहिर को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि उसको कुनियत कहते हैं। आगे देखते हैं सवाल नंबर 57 में दरजैल में से उर्फ की मिसाल कौन सी है? उर्फ की क्वेश्चन 2 बार है, ये क्या है? इसका उसका डी, यानी कि लल्लू, ये उर्फ की मिसाल है। देखते हैं सवाल नंबर 58 में इस नकरा की पहचान कीजिए। नकरा कहते हैं आम नाम को। देखिए अहमद भी खास है, पटना भी खास है, दिल्ली भी खास है। सी, यानी कि दरिया, ये आम, ये नकरा है, यानी कि खास नाम नहीं, आम नाम है। सवाल 59 देख लेते हैं जो आखिरी क्वेश्चन है। इसमें आला की पहचान कीजिए। आला कहते हैं किस चीज को पकड़ने को आला को या करने को आला को, इसमें ए सही, यानी कि झाड़ू सही है। सवाल नंबर 60 जो है फिल माजी करीब की पहचान कीजिए। वह आया, वह आता है, वह आया है, वह आएगा। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि वह आया है, वह आया है। ये क्वेश्चन है, आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद फिर आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपने कितना सही जवाब दिया है ताकि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। खुदा हाफिज।